राज्यपाल, ये संवैधानिक परंपरा है, व्यवस्था है। जेपी नड्डा ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा कि हमें नहीं पता था कि मेवालाल पे एफआईआर है, जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली हमने तुरंत कार्रवाई की। कहीं ना कहीं बीजेपी ये श्रेय देना चाह रही है कि हम लोग के दबाव के कारण एनडीए की सरकार है, तो हम और एनडीए भारतीय जनता पार्टी अलग थोड़ी है, सरकार तो हमारी ही है। तो अगर जेपी नड्डा जी कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? तो हलफनामा में उन्होंने नहीं दिया था इसकी जानकारी? नहीं, केस इंक्वायरी में थी, लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट होकर अभियोजन की स्थिति है। ये जब अभियोजन मांगा गया तब जानकारी दी। अभियोजन का जब मांगा गया तब तो जानकारी होगी ना कि इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लीट हो चुका है, अभियोजन मांगा गया। इसके बारे में उन्होंने कुछ अपने हलफनामे लिखा कर दिया, लेकिन वो तो इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान का है ना स्टेज। अभियोजन मांगना मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। 420 में है मंत्रिमंडल का कब तक विस्तार होगा? मंत्रिमंडल का कब तक विस्तार होगा? आप पर भी 5 विभाग आ गए। हम लोग तो कोई भी ह्यूमनली किसी के पास 5 विभाग को हैंडल करने का संभव नहीं है, ह्यूमनली संभव नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द विस्तार हो, निर्णय तो मुख्यमंत्री को करना है, लेकिन हम समझते हैं विधानसभा के सेशन के बाद जल्द से जल्द होगा, जैसे परिस्थिति बनी। ये भी चर्चा चल रही है कि आप लोग केंद्र में शामिल हो रहे हैं, मंत्रिमंडल केंद्र में। अभी से क्या जवाब का आज पार्टी के हम लोगों के उपाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह जी एक हरि नंदना मधुबनी के रहने वाले थे, 76 साल उनकी उम्र थी, उनका निधन हो गया है। पूरी पार्टी उनके लिए उनके निधन पर शोक व्यक्त करती है। और अशोक जी, एक सवाल है कि ये जो विपक्ष अगुवाई करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा एमपी सुशील नारायण सिंह जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी, वर्तमान में विधान पार्षद नीरज जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता संजय जी, संजय गांधी जी, रविंद्र सिंह। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं उसमें 1-2 लाइन बस जोड़ना चाहता हूं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि 17 तारीख को एसपी से अभियोजन की मांग की गई और उसी पे इस्तीफा ले लिया गया। इसमें 1 लाइन और जोड़िए जरा। अभी तक अभियोजन राजभवन से स्वीकृत नहीं हुआ है। अभियोजन स्वीकृत होने के बाद चार्जशीट होने में कितना समय लगेगा? एक प्रक्रिया होती है सरकारी, ये 3 से 6 महीने का समय होता है, तब जाके चार्जशीट होगी। लेकिन उसके पहले माननीय नेता को एम्बैरेसमेंट ना हो, इसलिए इस्तीफा ले लिया गया। यह होता है राजनीतिक शुचिता का उच्च मापदंड। और हमें ज्ञान देने वाले जरा अपने गिरहबान में क्यों नहीं झांकते हैं? नीरज भैया ने इतने सारे चार्जेस बताए, जरा उसका जवाब दें आप लोग को, बिहार की जनता को। मित्रों, मैं एक बार बता दूं, चुनाव खत्म हुए, लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है बिहार की। 2 चेहरा, एक लालू यादव का चेहरा जो सिग्निफाई करता है इस बिहार में आतंक को, भ्रष्टाचार को, क्राइम को, जो चाहता है अशांत बिहार, समृद्ध परिवार। और एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है जो सिग्निफाई करता है शांति को, समृद्धि को, एक बढ़ते हुए बिहार को। और ये जनता को तय करना। 15 वर्षों से, 30 वर्षों से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 15 वर्षों से इन लोगों को दूर करने में हमने सफलता पाई, अगले 5 वर्षों के लिए और दूर करेंगे। और आने वाले समय में बिहार की जनता ही तय करेगी कि किसकी लड़ाई और किसके चेहरे में जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, चुनाव खत्म हुए। मैं आपके माध्यम से इन तमाम सवालों के अंत में मेरा सिर्फ 2 संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन है हमारी पार्टी का। एक तो चुनाव आयोग से, जिनके पास 3 नवंबर को नीरज जी तत्कालीन विधान पार्षद के नेतृत्व में जनता दल यू गया था और इसी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने चुनावी हलफनामा गलत दिया था। ये 420 हमने रिक्वेस्ट किया था कि इस पे इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करके अविलंब कार्रवाई की जाए। हम जानना चाहते हैं चुनाव आयोग ने इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की या नहीं की, और नहीं की तो अविलंब करे और इस मामले का निष्पादन होना चाहिए, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। ये हमारा सीधा मानना है। हमारा दूसरा निवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय से, एमपी लैंड कोड बना जिसके तहत
MP MLA सबकी और MP सबकी सुनवाई हो रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो चाहे क्राइम का हो। हम उच्चतम न्यायालय से अपील करते हैं कि कृपया करके जितने लोग अभियुक्त हैं, जिन पे चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, जिनका मामला न्यायालय में लंबित है, उन पे अविलंब फास्ट ट्रैक मुकदमा करके उन पे अविलंब निर्णय लिया जाए। राजनीति की शुचिता बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों में जनता का विश्वास बना रहे, तभी ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं। और इसके लिए मैं मीडिया का भी सहयोग मांगूंगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें चाहे ना करें, आप ये दोनों मांग हमारी तरफ से उठाते रहिए, क्योंकि ये जनता की मांग है। गलत हलफनामा जो दे चुनाव आयोग में उम्मीदवारी रद्द कीजिए उसकी। जो चार्जशीटेड है टाइम फ्रेम में 3 से 6 महीने के अंदर उस पर निर्णय दीजिए। लालू यादव 1996 में केस दर्ज हुआ था, 2012 लग गए, 16 साल लग गए। राम जी का बनवास भी 14 साल का था। ये हमारी न्याय व्यवस्था है। तो अपील है सुप्रीम कोर्ट से, कृपया करके इंटरवेंशन करें और जितने जनप्रतिनिधियों के ऊपर मामले चल रहे हैं स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, और जो निर्दोष हैं वो निर्दोष होकर पाक साफ होकर बाहर आए, ताकि वो अपना काम कर सके। धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे उम्मीद है कि जनता दल यूथ ने अपना मैसेज दिया कि जो घोषित करके आए हैं, तो नीरज जी, अजय आलोक जी तथा प्रेस और मीडिया के साथियों, आज छठ पर्व बिहार में बड़े शालीनता से मनाया गया है, और इसलिए छठ के अवसर पर भी जिन लोगों के घर में छठ हुआ है और जिनके घर पर छठ नहीं भी हुआ है, उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि आने वाला वर्ष सबके लिए छठ माँ की कृपा से मंगलमय रहे। आज विशेष रूप से आप लोगों के से मुखातिब होने के लिए हम लोग आए, और वह सार्वजनिक जीवन की सुचिता हमारे मेवालाल चौधरी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और उसी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि मेवालाल चौधरी ने अपने पद से परित्याग करके एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और लंबे काल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार सुशोभित है। नीतीश कुमार ने राजनीतिक शुचिता का, राजनीतिक पवित्रता का बराबर ध्यान रखा है, और जब भी कोई ऐसा मौका है, सार्वजनिक जीवन में कभी कभी विवादास्पद मुद्दे आते भी हैं, उसकी चर्चा भी होती है। तो जब भी कोई ऐसा मामला आया हो, चाहे मांझी जी का मामला हो, चाहे RN सिंह का मामला हो, और ऐसे कोई भी मामला हो, RN सिंह का, रमधार सिंह का मामला हो, किसी मुद्दे पर जब भी पब्लिक डिबेट में इस ढंग का सवाल उठा है, तत्काल नैतिकता का परिचय देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, और सार्वजनिक जीवन के पद पर तब वो आए जब वो दोष मुक्त हो गए। मेवालाल चौधरी जी की चर्चा इधर आई है, लेकिन मुझको एक बात आश्चर्य इस बात का कि इस चर्चा पर विशेष रूप से तेजस्वी यादव जी बोल रहे, और तेजस्वी यादव के बोलने का एक लगता है कि नैतिक पक्ष इसमें कहाँ सार्वजनिक जीवन की पवित्रता और उसकी ऊंचाई, उसकी सूचिता से उस पर भी उनको बोलने का अधिकार है क्या? सार्वजनिक जीवन की सूचिता के मामला तो बहुत पहले का है, और इसका एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि लंबे काल तक विपक्ष के नेता भी रहे,
और विपक्ष के नेता की सार्वजनिक हैसियत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो स्वयं इसका पालन नहीं किया, स्वयं इस मर्यादा और किसी उच्च मापदंड का ख्याल नहीं किया और अभी भी लगातार बोलते जा रहे हैं, तो क्या उनको बोलने का अधिकार है? क्या लोगों को यह बताने का कोशिश करेंगे कि जिस मुद्दे को उठा रहे हैं आने वाले समय में स्वयं एक आदर्श उपस्थित करेंगे क्या कि उसके पद के दायित्व को संभालने के लिए तैयार नहीं होंगे? तो कभी कभी चूंकि मेरे पास उदाहरण देश के अनेक हैं, विदेश के भी हैं, जबकि हम मानते हैं पहले से लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण है, कई लोगों का उदाहरण है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई घटना के चलते उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने उच्च मापदंडों का प्रयोग करते हुए अपने पद से परित्याग कर दिया। तो इसी ढंग से ये काम नहीं हुआ है और नीतीश कुमार ने जो पहले ही घोषित कर दिया कि जब पद ग्रहण करके कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी नीति रहेगी और इसी नीति पर, करप्शन के खिलाफ चाहे इसी नीति पर हम चलते हैं। और जो इस ढंग के आरोप भी सरकार में शामिल किसी व्यक्ति पर लगा तो उन्होंने उसी के अनुरूप आचरण का प्रयोग किया। तो हम लोग मानते हैं इस बात को और इसी आधार पर चलाया है और बिहार की जनता ने इस सवाल पर जो हम लोगों का स्टैंड रहा है उस पर समर्थन भी किया है और चौथी बार, ऐसे तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, चौथी बार एक 5 वर्ष के टेन्योर के लिए फिर सरकार बनाई गई। तो आप लोगों से ये भी हम कहेंगे और एक धन्यवाद भी देते हैं। चुनाव की समीक्षा भी आप लोगों ने लिखी है, चुनाव के दरमियान आप लोगों का विचार, आप लोगों की टिप्पणी देखने का मौका मिला है। तो उस बीच में बिहार में जब स्पष्ट फैसला आ चुका है उसमें आप लोगों को रिपोर्टिंग जो रही है बहुत सार्थक रही है और ये अंत तक बिहार मीडिया ने बड़ा ही स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया है। तो मैं यही मांग करने के लिए आया हूं। हमने तो समय समय पर उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन लोगों ने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया? उनको अधिकार कहाँ है नैतिक प्रश्न को उठाने का और उनके द्वारा क्या औचित्य है जो स्वयं अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ, जो प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं दिया, जिससे सक्सेसर है वो और जिस परिधि से वो आए हैं उसमें कभी स्पष्ट नहीं किया और उसके बाद भी उपदेश देना। कहीं अनेकों आरोप से घिरे हुए आदमी व्यक्ति जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगता है, पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक की आंखें भी हैं, पब्लिक की कान भी होते हैं, इसलिए इस तरह उनको कोई अधिकार नहीं इस तरह के सवाल के ऊपर उठाऊं। तो मैं इतना ही कहने के लिए, हमारा स्टैंड साफ है। हम जिस आधार पर चलते हैं, जिस नीति पर चल रहे हैं, जिस कार्यक्रम पर चलते हैं, उसी पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलते रहेंगे और किसी को दोषी ठहराने में कोई उपाय नहीं, किसी को जो गलत है उसको गलत उसकी सजा मिलेगी, न किसी को फंसाएंगे न किसी को मदद करने का प्रयास करेंगे। यह हम लोगों का एक प्रचलित नीति है और इसी आदर्श और सिद्धांत के ऊपर बिहार सरकार चल रही है। और मैं अशोक जी से, हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आपको एक सवाल था कि कोई परामर्श देंगे क्या आप?
कुछ परामर्श पहले खत्म कर लेते हैं, फिर आप लोग- ज़्यादा नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। सम्मानित अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित सभी साथीगण, सबसे पहले हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दोबारा जो विश्वास का चेहरा है, जो भरोसे का चेहरा है इस प्रदेश में, और जिन्होंने इस प्रदेश में 15 साल में विकास की एक नई लकीर खींचने का काम किया है, उनके चेहरे पर भरोसा करके दोबारा इस प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाने का उन्होंने मैंडेट दिया है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बातों को कहा है। हम सिर्फ दो बात कहना चाहते हैं कि हमारे नेता ने हमेशा दो बातों आज्ञा जी और सम्मानित साथियों, विस्तार से पूर्व के वक्ताओं ने सारी बात बता दिया है। तेजस्वी यादव जी जनादेश नहीं मिला, उसका राजनीतिक मातम मना रहे हैं। किस बात का? माननीय तेजस्वी यादव से तो हम ये जानना चाहते हैं, आपको तो एहसास होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी की कार्य प्रणाली क्या रही है। अरे माननीय नीतीश कुमार जी का सुशासन है। जब हम इंजेक्शन देते हैं ना तो दर्द करता है, आ निकलता है, लेकिन जनता वाह बोलती है। आपको तो एहसास होगा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आप पर लगे थे। हमारा संख्या बल कम था, हमने कहा कि आपको राजनीति के पेविलियन में जाना होगा, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसको जवाब देना होगा। जवाब नहीं दिया तो आप विपक्ष की भूमिका में चले गए। और उसके पहले राजनीति में इतना निर्लज होता है कोई व्यक्ति? आपको एहसास नहीं है कि अपराध के मामले में जब राजवल्लभ यादव पर गंभीर आरोप लगा, बड़े राजनीतिक दल आप थे, जब सीवान के आतंक की चर्चा हुई, माननीय नीतीश कुमार जी ने, आप बड़े दल के रूप में थे, हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने कहा कि सत्ता जाए रहे लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करते। ये हमारा संस्कार रहा है और आप तेजस्वी यादव इस बातों की चर्चा कर रहे हैं। आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए। अरे कौन विपक्ष का नेता होगा इस देश के अंदर में जिस पर 420 का आरोपी होगा? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम का आरोपी होगा, 302 के मर्डर केस का आरोपी है विपक्ष जो राज्य विधायक दल के नेता बने हैं। राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं? दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप पर 324, 302, 120B, 341 आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट का जो मुकदमा इस तेजस्वी यादव पर दर्ज है। भ्रष्टाचार एक पक्ष है, आपराधिक मामला भी आप पर दर्ज हो रहा है और नैतिकता तो आपके परिवार में कड़ा उठता है, कड़ा उठता है। पिता भी सजा याफ्ता, बेटा दंडवत। ये राजनीति का जो कुसंस्कार है तो बिहार की जनता यह जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे कार्यकाल के दौरान में धर्म, जाति, पार्टी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे दल के लोग अगर आरोपित हुए तो हम लोगों ने रास्ता पकड़वाया, कोई समझौता नहीं किया। इसलिए हम ऐसे उम्मीद करना लालू जी के परिवार से बेमानी है। भ्रष्टाचार तो इनके डेली न्यू एसेट्स में है, इनका डीएन है डेली न्यू एसेट्स। जब तक ये नहीं करेंगे पूरा खानदान के लोग, तब तक के इनको चैन नहीं रहता है, क्योंकि राजनीति उनका व्यवसाय है। तो हमारी उम्मीद है कि अगर दूसरे पर सवाल खड़ा करते हैं जिसकी पात्रता ही नहीं, आप तो राजनीति के कुपात्र लोग हैं भाई। जो और माननीय अजय यादव जी आपको विस्तार से बताएंगे, तो ऐसे लोग भी अगर सवाल खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से हम तो ये उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव को सदन के सदस्य होने के समय ये बोलना चाहिए कि हम इतने मामलों के, इतने धारा के आरोपी हैं। ये हमारा श्रृंगार है और उस श्रृंगार को लेकर के हम आए हैं विधानसभा में कि 302 के आरोपी है, आर्म्स एक्ट के आरोपी है, 420 के आरोपी है, 120B के आरोपी है। इस श्रृंगार को इस देश के अंदर में राजनीति में केवल तेजस्वी यादव को नसीब हुआ होगा। तो हम समझते हैं कि ऐसा नसीब वाला व्यक्ति अगर कोई है तो उसको सदन में शपथ लेने के समय तमाम धाराओं की चर्चा करना चाहिए
और जो छिपाए हैं वो तो बाद में खोजा जाएगा, लेकिन जो कम से कम सार्वजनिक किए हैं वही लगाते हुए नारा यही सामाजिक न्याय है, यही फर्जीवाड़ा है सामाजिक न्याय का। हमारे उम्मीद है कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। चरवाहा विद्यालय के राजनीतिक ज्ञान का लोगों को अवलोकन भी हो जाएगा। मंत्री अशोक चौधरी जी, विधान पार्षद पूर्व मंत्री नीरज जी, अजय आलोक जी, संजय गांधी जी, रविंद्र जी, अभी सभी बातों को हमारे अध्यक्ष जी और कार्यकारी अध्यक्ष जी ने रख दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो तेजस्वी यादव जी ने चार्ज लगाया मेवालाल चौधरी पर, तो हमारा नेता तो एक परिचय देने का मिसाल कायम किया। हमारे अध्यक्ष जी कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि उनके टेन्योर में जितना ही मंत्री के ऊपर चार्ज लगा उसको इस्तीफा देना बड़ा हटाया गया। लेकिन आज तेजस्वी यादव जी से यही पूछना चाहते हैं कि जिसका परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हो, उनको अधिकार किसने दिया है? इतना संपत्ति अर्जित कर लिए और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगा रहे हो। कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप को जिसमें हजारों छेद, जिसके ऊपर इतना चार्जेस है, चार्जशीटेड हो, जो व्यक्ति वो भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाता हो। हमारा नेता और आदरणीय मेवालाल चौधरी जो मंत्री हुए थे, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। तो मैं ही उनसे निवेदन करना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, जब तक उनका भ्रष्टाचार का आरोप है, जब तक वो सही या खराब नहीं हो जाए, तब तक वो पदभार ग्रहण नहीं करे। फिर से अपोजिशन का लीडर का पदभार ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन उनका पूरा परिवार जिस तरह से हल्ला बोल रहे हैं, तो हम लोग तो परिचय देने का काम किया। आदरणीय अशोक चौधरी जी ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तब इस्तीफा देने का काम किया, 2014 में इस्तीफा देने का काम किया। तो हमारा नेता एक ट्रिपल सी से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और आगे भी कभी भी भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं कर सकते। और हमने जो तेजस्वी यादव से सवाल किया उसको जवाब देना चाहिए।